एक गांव में सन्यासी ठहरे हुए। पूरा गांव उनके पास इकट्ठा हुआ। तो सन्यासी ने कहा, तुम क्या सुनना चाहते हो? किसके संबंध में सुनना चाहते हो? तो गांव के लोगों ने कहा कि हमें भगवान के संबंध में कुछ बात बताएं, कुछ उनके बारे में खबर दें। तो सन्यासी ने कहा कि इसके पहले मैं तुम्हें भगवान के संबंध में कुछ बताऊं, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुमने उसे देखा है? भैरव धाम सरकार के सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी भैरव धाम से जुड़ रहे हैं। हमारे हृदय में अभी भी भगवान को पाने की आस है, भगवान की सेवा करने की वो प्यास है। उससे ही पता चल रहा है कि आप सभी भैरव धाम सरकार से जुड़ रहे हैं। और ये बहुत ही हितकर है कि हम भगवान से जुड़े। इसीलिए मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहां सभी पधारे हुए हैं। इसके लिए आपका विशेष स्वागत है। देश दुनिया में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, देश दुनिया में किस तरह की बीमारी फैली है या कौन सा रोग मनुष्य जाति को पकड़ गया है, तो निश्चित ही है कि वो रोग हमारे प्राणों में भी बहुत गहराई तक चला गया होगा, क्योंकि हम भी तो सभी जैसे ही हैं। जब कोई विचार किसी मुल्क को पकड़ता है तो फिर वहां कोई भी मनुष्य अछूता नहीं रहता है। जिस तरह का भी विचार अगर फैलेगा तो निश्चित ही है कि वो सभी को पकड़ जाएगा, चाहे वो समस्या तुम्हारी हो या ना हो। इसलिए हम कभी ख्याल नहीं करते हैं। अगर हम किसी रूम में अकेले बैठे हैं, अगर उस रूम के पास में ही कोई दूसरा रूम है तो हम महसूस करते हैं कि हम अपने कमरे में मौजूद हैं। दूसरे कमरे में क्या हो रहा है इसका हमें कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि बीच में जो दीवार खड़ी है वो हमें देखने नहीं दे रही। लेकिन तुम्हारी दृष्टि को रोका जा सकता है, लेकिन तुम्हारे मन को नहीं रोका जा सकता। मन दीवार पार करके भी चला जाए, और मन में जिस तरह का विचार चल रहा है वो निश्चित ही है दीवार पार करके आ भी जाएगा। तो हम सोचते हो कि हम अपने कमरों में रहते हैं, दीवारें चार दीवारी में कैद हैं, तो ऐसा नहीं है। एक बार खुले ही आंख से तुम देखना और पहचानना और उस बीच की दीवार को हटा देना, फिर तुम पाओगे कि तुम कितने नजदीक बैठे हो। सिर्फ एक दीवार के कारण हम उसे नहीं देख पा रहे थे। ये मैंने आपसे क्यों कहा? ये मैंने आपसे इसलिए कहा है कि जो परमात्मा के पाने के लिए
जो दीवार खड़ी है उसकी वजह से हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, जबकि वो पास में ही मौजूद है। बिल्कुल ऐसे मौजूद है जैसे पर्दा हट जाएगा और उसका दीदार हो जाएगा। बस पर्दा हटने की देर और वो हमारे सामने मौजूद हो जाएगा। मौजूद वो सदा से ही है, बस हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ अपनी कुछ चीजों की जो हमने दीवारें खड़ी की हैं उसके कारण। और वो दीवारें अगर तुम सोचते हो बाहर हैं तो निश्चित ही तुम भ्रांति में। बाहर अगर कोई दीवार होती तो तुम तोड़ भी सकते थे। बाहर की दीवारें बहुत बड़ी दीवार नहीं होती, टूट भी जाती। फिर आप सोचोगे कि दीवार और कहां है, बताओ हमें, हमें खबर करो, तोड़ दें हम इसको। धीरे धीरे लोगों ने बाहर की दीवारें तोड़नी शुरू कर दी। वैज्ञानिक और कर क्या रहे हैं? वैज्ञानिक यही किया करते हैं। अगर तुम कहते हो कि फूल सुंदर है तो वैज्ञानिक कहते हैं कि कहां है सुंदरता, दिखाओ। उस फूल को मेज पर रखो, उसको काट के अलग कर देंगे, उसमें से रसायन निकाल लेंगे और बताएंगे कि ये रसायन से मिलकर फूल बना है। लेकिन वो कहेंगे कि इसमें सुंदरता कहां है? निश्चित ही है, अब वहां कोई सुंदरता है भी नहीं। लेकिन वो तुमसे पूछेंगे कि कहां है सुंदरता। फूल सुंदर है ये कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे, कैसे व्याख्या करोगे इसकी? फिर भी मैं तुमसे निश्चित कह सकता हूं, तुम जो भी कहोगे अधूरा होगा, फूल के संबंध में पूरा नहीं हो सकता। जो भी तुम उसके संबंध में कहोगे निश्चित ही है तुम दूसरे के संबंध में कह रहे, फूल के संबंध में नहीं। फूल में सौंदर्य छिपा है लेकिन तुम बता नहीं सकते उसे। और जो जांचने वाले हैं वो कहेंगे कि लाओ मेज पर रख दो इसको। तुम प्रेम को कैसे व्याख्या करोगे कि तुम किसी से प्रेम करते, कैसे कहोगे? इसीलिए कभी कभी तुम पाओगे तुम बहुत बेचैन होगे कि तुम सामने वाले से कितना प्रेम करते हो, लेकिन तुम पूरी चेष्टा कर रहे हो बताने की, लेकिन फिर भी नहीं बताया जा सकता। अगर कोई दीवार उसको पाने के लिए कोई रुकावट बन रही है तो वो दीवार है हमारे भीतर। बहुत सी चीजों की दीवारें हो सकती है, वो जब तुम अपने भीतर ख्याल करना शुरू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। बहुत सी दीवारें खड़ी की हैं हम, दीवारों पर दीवारें खड़ी करते गए। हर पीढ़ी आती है और दीवार खड़ी कर लेती है, एक के बाद एक के बाद एक कर करके ऐसे बहुत पर्दे लगा दिए। अब तो उसकी सूरत भी साफ साफ नहीं दिखती है, साफ साफ तो छोड़ो, दिखती भी नहीं। क्या किया है हमने इन 5000 वर्षों? कौन से ऊंचे आयाम छुए हैं हमने किस परमात्मा को पा लिया है?
कौन से हमारे जीवन में आनंद की घड़ियां उतर आई। मनुष्य का जीवन रोज रोज अशांति में गिरता जा रहा है और हम गजब नारे लगाए जा रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर तुम बाहर की दीवारें अगर तोड़ने के लिए जाओगे तो तुम तोड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें स्वयं की दीवार तोड़ना हो तो तुम्हें स्वयं तक आना हो। वापस लौटना होगा अपने गंतव्य, वापस लौटना होगा उस दीपक की तरफ। दीपक जब हम जलाते हैं तो रोशनी सिर्फ दीपक तक ही नहीं रहती है, चारों तरफ फैल जाती है। प्रकाश पूरे कमरे में भर जाता है। लेकिन तुमने ख्याल किया होगा उसके नीचे, दिए के नीचे अंधेरा रहता है। चारों तरफ प्रकाश से भर जाता है कमरा, लेकिन जहां दीपक रखा है उसके नीचे अंधेरा है, घोर अंधेरा। हम चारों तरफ अपनी किरणें फेंक सकते हैं और हम स्वयं अंधेरे में रह सकते हैं। तुम ख्याल करो, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे अलावा वहां सभी कोई मौजूद है, सिर्फ तुम नहीं। तुम अकेले भर अपने पास नहीं हो, बाकी तुमने सारे संसार को घर बनाया हुआ है। अपने दिमाग में पूरी दुनिया बसाए बैठे हो, लेकिन वहां तुम नहीं और बाकी सब मौजूद है। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे भाई बंधु, तुम्हारे दोस्त, सभी कोई मौजूद है, बस तुम नहीं। सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो यही है, हमारे पास हमारे अलावा बाकी सब कुछ है, हम ही नहीं। ये समझना आपको बहुत कठिन पड़ेगा, लेकिन मैं हाल ही ये भी कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा सरल और कोई बात नहीं हो सकती। हम सभी कुछ जान लेंगे इधर, सभी कुछ पहचान लेंगे, हम चांद पे भी पहुंच जाएंगे, हम मंगल पे भी खोज कर लेंगे, हम बृहस्पति पे भी चले जाएंगे, हम सभी कुछ कर लेंगे, लेकिन हम स्वयं को नहीं खोज पाएंगे। और मैं तुमसे निश्चित कह सकता हूं कि तुम्हारी सारी खोज व्यर्थ होगी अगर तुमने स्वयं को नहीं खोजा तो। अगर तुम स्वयं तक वापस नहीं लौटे तो तुम्हारी यात्रा बाहर ही बाहर रह जाएगी। हमें स्वयं तक आना होगा, तभी हम सनातन की तरफ आ सकते हैं, तभी हम अपने धर्म की तरफ लौट सकते हैं। हमें स्वयं तक आना होगा, स्वयं को प्रकाशित करना होगा। एक एक अगर मनुष्य यहां स्वयं को प्रकाशित करे तो यह पूरा भारत दीपक से भर जाए। एक एक जगमगाता दिया होगा, एक एक मनुष्य भारत की चेतना इतने ऊंचे आयाम छुएगी जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं हो सकती। लेकिन यह होगा स्वयं के भीतर आने से, और स्वयं के भीतर आने के लिए हमने कई तरह की दीवारें खड़ी की हैं, वो हमें रोक देती है। यहां कुछ भी नहीं है,
एम्प्टीनेस, खालीपन के अलावा और कुछ भी नहीं। जो है सब बाहर है। दोस्त यार बाहर, सगे संबंधी बाहर, प्रेम करने वाला बाहर, लड़ने झगड़ने वाला बाहर, सभी कुछ बाहर है। तो भीतर क्या है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन मैं तुमसे कह सकता हूं, भीतर हो तुम, भीतर है परमात्मा, भीतर है भगवान। उपनिषद इसी को तो दोहरा रहे। बड़े जोर देकर उन्होंने समझाया। उपनिषद के ऋषि कहते कि अगर पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लोगे तो फिर भी पूर्ण ही बचता है। ये गजब की बात है। अगर तुम पूर्ण में से पूर्ण को निकाल रहे हो तब भी पूर्ण ही बचेगा। अगर तुम सत्य को निकाल रहे हो तो सत्य तो सदा ही रहेगा। या हमेशा से सदा ही सत्य रहा है, सदा से ही सनातन रहा है। यह धरती नहीं थी तब भी सनातन था। यह धरती जब नहीं रहेगी तब भी वही रहेगी। वो हमसे बहुत विराट है। वो हम सभी को घेरे हुए है। हम क्या उसकी सेवा करेंगे? वो जब हमें ही घेरे हुए है चारों तरफ से, उसके अलावा यहां कुछ है भी नहीं। उस सत्य के अलावा, उस पर ब्रह्म के अलावा यहां कुछ भी नहीं। लेकिन हम गजब के लोग हैं। हमें उसके अलावा यहां सभी कुछ दिख रहा है, बस वही नहीं दिखता। लेकिन ज्ञानियों ने कहा है कि उसके अलावा यहां कुछ भी नहीं। और पूरी मनुष्य जाति कहती है कि उसके अलावा यहां सभी कुछ है, बस वही नहीं। अगर है तो दिखाओ। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई है, बहुत प्यारी है। एक गांव में सन्यासी ठहरे हुए थे। पूरा गांव उनके पास इकट्ठा हुआ। तो सन्यासी ने कहा कि तुम क्या सुनना चाहते हो? किसके संबंध में सुनना चाहते हो? तो गांव के लोगों ने कहा कि हमें भगवान के संबंध में कुछ बात बताएं, कुछ उनके बारे में खबर दें। तो सन्यासी ने कहा कि इसके पहले मैं तुम्हें भगवान के संबंध में कुछ बताऊं, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम उसे जानते हो? क्या तुमने उसे देखा है? सारे गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, हमारी उससे कोई भी पहचान नहीं है, हमने उसे कभी नहीं देखा। तो सन्यासी ने कहा कि जब तुम उसके संबंध में कुछ जानते ही नहीं हो, उसको कभी देखा नहीं, तो तुम उसके संबंध में समझोगे कैसे? मेरा बताना तो बेफिजूल का रहा। और वो सन्यासी उतर कर चल दिया। सारे गांव वाले बड़े हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का सन्यासी है। नहीं तो हम कहते कि हम जानते हैं उसे। खैर, कुछ दिन बाद उस सन्यासी को फिर बुलाया गया। उस सन्यासी ने फिर वही कहा कि इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम भगवान को मानते हो?
जानते हो उसे? उसके संबंध में कोई खोज खबर है तुम्हें? सारे गांव वालों ने तो ये कर ही लिया था कि हम अब की बार सन्यासी को कहेंगे कि हाँ बिल्कुल जानते हैं हम उस परमात्मा के संबंध। और सभी लोगों ने वही कहा कि हाँ हमने देखा है उसे। सन्यासी ने कहा कि इसके पहले मैं तुमसे कहूं, बताना मेरा बेफिजूल रहा। जब तुम उसके बारे में जानते ही हो, जब तुमने उसे देखा ही है,